छत्रपति शिवराय और छत्रपति शंभूराजे इन पिता पुत्र को उत्तर हिंदुस्तान यानी औरंगजेब के दरबार में आगरा में जाके कई महीने बीत गए। जिजाऊ महासाहब चिंताग्रस्त हो गई। अपने पुत्र और पोते की याद में वो रात रात भर जगने लगी। सुबह के घनघोर अंधेरे में वह पद्मावती तालाब के पानी से बाजू के शिवलिंग को अभिषेक करती रहती थी। तब नन्ही सी यसुबाई, जो शंभू राजा की धर्मपत्नी, उनके साथ रहती थी। उत्तर हिंदुस्तान से वो पिता पुत्र कब लौटेंगे, इसकी कोई खबर नहीं थी। औरंगजेब के दरबार से शिवराय को निकलना मुश्किल। सामने वाले कोंढानागढ़ का भगवा ध्वज देखकर और काले घने बादल देखकर यसुबाई का मन विदीर्ण हो जाता था। देखते देखते बारिश का मौसम खत्म हुआ। आकाश में के काले बादल गायब होने लगे, जंगल के नदी नाले सूखने लगे। वैसे जिजाऊ और यसुबाई का दुख बढ़ने लगा। एक दिन भगवे वस्त्र धारण किए हुए कुछ साधु रायगढ़ पर आए। भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठी हुई जिजाऊ महासाहब की तरफ भागते भागते नन्ही यसुबाई आई। आजी साहब, उन साधुओं की आपको मिलने की इच्छा है। उसमें का एक साधु आपको मिलने बगैर जाने के लिए तैयार ही नहीं है। महासाहब उन्हें देखने के लिए बाहर आई। उसमें से एक साधु, काले घने बाल, बगैर दाढ़ी वाला, गोरा सा बदन। महासाहब जिजाऊ सामने आते ही आगे आया। उसने जिजाऊ के पैरों पर अपना सर झुकाया। तब उनके मुख से हुंकार की आवाज आई, आओ साहब, माँ साहब। ऐसा सुनते ही माँ साहब सामने आई और उन्होंने शिवा ऐसे कहा। साधु का रूप लेकर आए हुए शिवाजी महाराज को अपने गले लगाया। आखिर औरंगजेब के फौलादी जंजीरों को तोड़कर महाराज रायगढ़ पर वापस आए थे। शहनाइयों का मंगल ध्वनि रायगढ़ का वातावरण आनंदित कर रहा था। तोहफों की आवाज गूंजने लगी। सभी तरफ आनंद ही आनंद छा गया था। लेकिन यसुबाई की नजर शंभू राजा को ढूंढने लगी। माँ साहब भी पूछने लगी, शिवबा, मेरा शंभू राजा कहाँ है? कहाँ रखा उसे? मेरा शंभू राजा कहाँ रखा तूने? महाराज ने कहा, आओ साहब, जरा धीरज रखो। अभी इन सबके सामने कैसे बताओ? रुको जरा, रात होने तो सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। शिवराय का इस तरह के उत्तर से यसुबाई मन ही मन में घबरा गई। ऐसा कौन सा राज है जो महाराज हमसे छिपा रहे हैं? दूसरे ही दिन सुबह महाराज अपने महल में बैठे हुए। उनके पास महासाहब जिजाऊ, शंभू राजा की सभी सौतेली माँ बैठी हुई। महाराज ने नन्हे यसुबाई को अपने पास बुलाया। आजा बेटा, मेरे पास बैठ। महाराज ने उसे अपने पास बिठाया। 7 बरस की यसुबाई एक नन्ही गुड़िया की तरह दिखने लगी। महाराज ने बड़े ही प्यार से उनके माथे पर अपना हाथ फेरा और दूसरे ही पल उसके माथे पर का सिंदूर मिटा डाला। सभी जन वो दृश्य देखकर चकित हुए। महासाहब ने तो महाराज की तरफ गुस्से से देखा। महाराज के चेहरे पर दुख की घटा छाई और कल्पना से ही महासाहब के पैरों तले की जमीन खिसक गई। शंभू राजे, ऐसा कह के वो जोर से चिल्लाई। भरे दरबार में सभी रोने लगे। नन्ही सी यसुबाई उलझन में पड़ गई। उसे कुछ समझ नहीं रहा था। उसे किसी ने तो भी बताया, यसु, तेरा नसीब बहुत ही खराब है। आगरा से आते समय किसी घने जंगल में तेरे पति शंभू राजा का देहांत हुआ। औरंगजेब के शैतानी शिकंजे से बचकर शिवाजी महाराज वापस आए, इसलिए महाराज को मिलने लोग आने लगे। पर शंभू राजा का निधन हुआ ये सुनकर दुखी होने लगे, शोक मग्न होने लगे। महाराज ने शंभू राजा के अंत्य संस्कार की भी तैयारी की। बचपन का अपना सखा, अपने साथ खेलने वाला हमारा दोस्त, आज वही अपना पति शंभू राजा हमें हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। वो अब हमें कभी भी नहीं मिलेंगे। इस विचार से यसुबाई बहुत ही दुखी होने लगी। शाम के समय जिजाऊ महासाहब को गले लगाकर यसु बोली, हाजी साहब, हमें सती जाना है। हम सती जाना चाहते हैं हाजी साहब। सती का मतलब क्या है, उसकी वेदना क्या है, इस बात की नन्ही यसु को कल्पना भी नहीं थी। परंतु मृत पति को मोक्ष प्राप्ति मिलेगी, इनके सम्मानार्थ आर्य स्त्रियों को खुद को जलते हुए चिता में समर्पित करना है। इस बलिदान में बहुत बड़ी सात्विक शक्ति है। यही यसुबाई की भावना थी। यसुबाई के इस निर्णय से शिवाजी महाराज बहुत ही परेशान हुए थे। उनके आंखें भर आई। यसु को उन्होंने अपने गले लगाकर बताया, यसु, चिंता मत कर, भगवान तेरा कल्याण करेगा। रोते हुए यसुबाई ने कहा, जहां मेरे स्वामी मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चले गए, वहां मेरा क्या कल्याण होगा महाराज? आखिर शिवाजी महाराज ने किसी देवी को जैसे हाथ जोड़ते हैं वैसे यसुबाई के सामने हाथ जोड़े। यसुबाई को विनती करने लगे। महाराज, यह करुण दृश्य देखकर सबका दिल पिघल गया। शिवाजी राजा ने बड़े ही कष्ट से यसुबाई को सती जाने से परावृत्त किया। यशु शुभ्र वस्त्र परिधान करके हमेशा भगवान के मूर्त के सामने बैठी रहती थी। अब 2 महीने बीत गए थे। यसु मंदिर में बैठी हुई थी। इतने में तोहफों की आवाज से आसमान तो घूमने लगा। यसु घबरा गई। निश्चित ही किसी शत्रु ने आक्रमण किया ऐसा उसको लगा। लेकिन तोहफों के आवाज के साथ साथ तुतारी और शहनाइयों के भी मंगलमय आवाज आने लगे। यसुबाई को ढूंढते हुए सोयराबाई मंदिर की तरफ भागते हुए आई। उनके हाथों में लड्डू की थाली थी। मुख पर आनंद ही आनंद था। उन्होंने यसुबाई को बड़े ही जोर से गले लगाया और चिल्लाई, यसु, अपना शंभू राजा वापस आया, अपने बाल राज्य लौट आए यसु। अरे, तेरा पति वापस आया, सही सलामत वो भी। परंतु उस आनंद लहर का धक्का ऐसा जबरदस्त था कि यसुबाई मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई।